युवकों का एक समूह एक जर्जर झूलते पुल को चुनौती देने के इरादे से उपनगरों में आया। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि पुल के शीर्ष पर लगे स्टील के तार पहले ही ढीले हो चुके थे। स्थिति को भयावह देखकर समूह के नेता ने पुल पर मौजूद कुइहुआ को अपनी सुरक्षा रस्सी बांधने की याद दिलाई। हालांकि उसकी सहेली तुरंत चिल्लाने लगी। कुइहुआ पूरी तरह से घबरा गई और तुरंत उनकी ओर दौड़ी। एक जोरदार झटके से पुल की सतह मुड़ गई और पुल को सहारा देने वाले स्टील के तार और भी ढीले हो गए। अगले ही पल पूरा पुल अचानक ढह गया और कुइहुआ का संतुलन बिगड़ गया। जल्द ही जैसे ही पुल को सहारा देने वाले स्टील के तार पूरी तरह से टूट गए, पूरा पुल जोर से कांप उठा और 100 मीटर ऊंची चट्टान में जा गिरा। कुइहुआ अब पूरी तरह से हवा में लटकी हुई थी, केवल एक सुरक्षा रस्सी के सहारे बड़ी मुश्किल से अपना संतुलन बनाए हुए थी। लेकिन इससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह थी कि ये अकेली रस्सी भी ढीली होने लगी और ऐसा लग रहा था कि ये लंगर से पूरी तरह से फिसल जाएगी। इस नाजुक घड़ी में टीम लीडर ने जल्दी से अपने गले में बंधी रस्सी उतारी और उसका एक सिरा कुइहुआ की ओर फेंक दिया। फिर सभी ने मिलकर रस्सी को पकड़ा और मौत से मुकाबला करते हुए उसे पीछे की ओर खींचने लगे। आखिरकार जैसे ही रस्सी टूटी, कुइहुआ सुरक्षित रूप से किनारे पर पहुंच गई। हालांकि जश्न मनाने से पहले ही एक और बड़ी समस्या उनका इंतजार कर रही थी। चूंकि झूला पुल क्षतिग्रस्त हो गया था और वे जिस रास्ते से आए थे उस रास्ते से वापस नहीं जा सकते थे, इसलिए टीम लीडर को एक नया रास्ता खोजने के लिए नक्शा निकालना पड़ा। कुछ देर नक्शा देखने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि अब केवल एक ही रास्ता बचा है, सामने खड़ी खड़ी पहाड़ी पर चढ़ना। अंधेरा होने से पहले पहाड़ से नीचे उतरने के लिए उनके पास सोचने का समय नहीं था और वे एक के बाद एक चढ़ाई शुरू कर दी। हालांकि चट्टान पर सीढ़ियां और सुरक्षा उपकरण लगे थे, लेकिन वे स्पष्ट रूप से पुराने और जर्जर थे, इसलिए वे केवल धीरे धीरे सावधानी से आगे बढ़ सकते थे। लेकिन जब हालात बिगड़ते हैं तो ठंडा पानी पीना भी मुसीबत खड़ी कर सकता है। वे अभी थोड़ी ही दूर गए थे कि उन्होंने पाया कि आगे लगा स्टील का ताला टूट गया था, जिससे आगे बढ़ना असंभव हो गया था। कुछ चर्चा के बाद टीम लीडर ने पहले कुइहुआ को शिखर पर ले जाने का फैसला किया, फिर रस्सी नीचे डालकर बाकी लोगों को ऊपर खींचने का। हालांकि लीडर के जाने के कुछ ही समय बाद शियाओशुआई भावनात्मक रूप से टूट गया, जिससे वे दोनों हवा में लटक गए। शियाओशुआई डर से चीखने लगा और उसकी प्रेमिका उन्हें बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। इसी बीच टीम लीडर कुइहुआ के साथ शिखर पर पहुंच गया, लेकिन रस्सी बांधने के लिए जगह ढूंढते समय गलती से उसका पैर एक जाल पर पड़ गया और वह तुरंत असहनीय दर्द से गिर पड़ा। स्थिति गंभीर थी और लुओई जितना घबराकर संघर्ष कर रही थी, उसकी स्थिति उतनी ही खतरनाक होती जा रही थी। उसकी प्रेमिका की गुहार तब तक बेकार थी तक कि उन्हें ग्रीन द्वारा फेंकी गई रस्सी नहीं दिखी, जिससे उन्हें बचने की उम्मीद जगी। घायल पैर वाले केलेई को आसपास अजीब आवाजें सुनाई दे रही थीं। जैसे ही रस्सी धीरे धीरे हिली, त्रासदी हो गई। केलेई के रहस्यमय ढंग से गायब होने से समूह भयभीत हो गया, लेकिन वे अपनी खतरनाक स्थिति से पूरी तरह अनजान थे। समूह खून के निशान का पीछा करते हुए जंगल की गहराई में चला गया। अप्रत्याशित घटनाओं की एक श्रृंखला ने लुओई को यात्रा में शामिल होने पर पछतावा कराया। वो चलते चलते लगातार बड़बड़ा रही थी और शियाओ कियांग इसे और सहन न कर पाने के कारण पलटवार करने लगा। दोनों एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे और लड़ने लगे। जैसे ही कोको उन्हें रोकने के लिए वापस आने वाली थी, एक और दुर्घटना हो गई। जब ग्रीन नीचे गिरा तो उसने महसूस किया कि ये कोई साधारण गड्ढा नहीं था, बल्कि लकड़ी के खंभों से भरा एक घातक जाल था। दुर्भाग्य से खंभों की वजह से कोको की बाईं बाह में गहरा घाव हो गया और वो असहनीय दर्द से कराह रही थी, हिल भी नहीं पा रही थी। शायद बचने का एकमात्र तरीका यही था कि वो तीव्र दर्द को सहते हुए अपनी बाह को जोर से बाहर खींचे। अली, भागो मत! केलेई अभी भी अज्ञात के बारे में सोच ही रहा था और अब कोको गंभीर रूप से घायल हो गई थी। चारों ओर